करें स्टार्ट फिर। चलो। आज हम करेंगे एटॉनमी स्टडी और विद मसल्स। उससे क्या आपको शेडिंग का भी आपको पता चल जाएगा, बॉडी स्ट्रक्चर जो हमारा होता है, तो उसको बनाने में भी इजी होएगा। उसकी शेप कैसे देनी है वो आपके लिए इजी रहेगी, ठीक है सारा। तो जैसे हमने फुल बॉडी का करा था, तो हमने जैसे 7 पोर्शन 8 पोर्शन हमने करा था ना वो, तो एक बार वो करके आपको मैं फुल दिखा दूंगा। जैसे हमारी जो आर्म है, आर्म के अलग अलग पोर्शंस कैसे बनेंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, ठीक है। मसल्स कैसे काम, जैसे मसल्स चेंज होंगे, उसकी शेप चेंज होएगी, तो वो कैसे उसकी शेडिंग की साइड को कैसे आएगी। 3 4 5 7 और 8, ठीक है, ये अपने 8 पोर्शन है। सबको दिख रहा है ना सही? ये मैं यहाँ पे 8 पोर्शन कर रहा हूँ। अगर नहीं दिख रहा होगा तो फिर मैं डार्क पेंसिल से कर देता हूँ। एक मिनट होल्ड रखो। इसको हाइड कर देते हैं। तो इसको 8 पोर्शन में कट कर देंगे। अब तो दिख रहा है ना सबको? तो ऐसे ही 8 लाइनें लगा देंगे। ठीक है। तो बॉडी का जैसे हमने एक ये हेड का हमने करा था, तो मैं इसीलिए साइड में बना रहा हूँ ताकि आपको एक बार आइडिया आ जाए उस चीज़ का। यहाँ पर हिप से यहाँ तक। यहाँ हमारे घुटने, यहाँ पर पैर हमारे। ठीक है। इसको हम फाइनल कर देंगे। हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो जैसे रहेगा सेम। तो अगर हमने बाजू बनानी है साइड पोर्शन में, जो हमारे कंधे से है ना, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हल्का इसको रब कर देता हूँ। ये हमारा शोल्डर का टॉप, पहले ऐसे लाइन लगा लेंगे।
यहाँ पे हमारी एल्बो, तो यहाँ पे हमारा हाथ आएगा। इसमें क्या है, जैसे ये दो पोर्शन है, ये वाला जो है यहाँ मसल्स होते हैं। ये मैं अलग अलग पेन से करके बता देता हूँ आपको। इसके एक यहाँ पे ये जो मसल आएंगे, इतने यहाँ से, ठीक है, ये जो कटिंग आती है एल्बो तक, और एक एल्बो के नीचे से यहाँ तक। ये जो हमारे बैक मसल्स, और ये आगे वाले। तो इनका काम कैसे रहेगा, मतलब देखो अभी यहाँ पे मसल्स को, आप मसल्स के बारे में आपको पता होएगा, बैक मसल्स आगे वाले पीछे वाले कहाँ कहाँ पे आने हैं, तो आप जो बॉडी का है स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर कटिंग में बना सकोगे। उसकी शेडिंग, जैसे इसकी शेडिंग यहाँ से अलग से आएगी, ठीक है, ये मसल आ रहे हैं अलग से, ये यहाँ पे मसल आएंगे, तो इसकी शेडिंग अलग से आएगी। ये मिडल टोन आई रहेगी, ये जो सेंटर वाली लाइन है हमारी, अगर इस साइड से लाइट आ रही है तो ये लाइट होएगी, ये मिडल रहेगी, ये डार्क टोन रहेगी। ठीक है, अगर इस साइड से लाइट आ रही है तो ये लाइट रहेगी, ये मिडल टोन रहेगी, और ये डार्क होएगी। यहाँ यहाँ पे ये जो कटिंग आएगी मसल्स की, ठीक है, ये एल्बो पार्ट है। और जैसे हमने ये हैंड बनाया, ठीक है, यहाँ से अब क्या है, ये हैंड यहाँ से ऊपर को घूमेगा, तो ये जो मसल्स हैं यहाँ भी इनका काम रहेगा, इनको हेल्प करते हैं यहाँ तक। यहाँ से हाथ ऐसे हो जाएगा, देखो पहले ये गया था, यहाँ से ये गया हाथ ऐसे, ठीक है। आपको इसको किसी भी पोजीशन में, जैसे ये हाथ हमारा ऐसे है, ठीक है, तो फिर ऐसे है, तो इस चीज़ का आपको पता चलेगा। अब जब हम हाथ ऐसे करते हैं तो ये इन साइड वाली जो मसल्स हैं हमारे, यहाँ पे ये जो है डार्क पोर्शन आएगा। वैसे ये एल्बो है जैसे, ठीक है, एल्बो से यहाँ से हमारा हाथ, अगर हम बाजू मोड़ते हैं तो ये यहाँ से कटिंग आएगी हाथ तक, कुछ इस तरह से। तो ये जो मसल्स हैं ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो सेम वही टेक्निक जैसे हमने कहा था, अगर इस साइड से लाइट आ रही है तो ये लाइट आएगा, तो ये भी लाइट ही रहेगा, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। अभी देखो मैं डार्क कर देता हूँ थोड़ा, ये एल्बो पोर्शन है हमारा। तो वैसे ये हैंड का, ये यहाँ से हाथ से, सबको विजिबल है ना। अगर हाथ ऐसे मुड़ेगा तो इसकी ये पोजीशन रहेगी, अगर हाथ यही भी यहाँ से सीधा रहेगा तो ये ऐसे रहेगा। यहाँ पे दो कटिंग आएंगी, आगे एक ही रहेगी। अभी देखो अगर बिना क्लॉथ्स के बना रहे हो फिगर, ठीक है, तो उसमें क्या है, कटिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है, उसके बिना आपकी प्रॉपर फिगर नहीं सही नहीं आएगी। अभी यहाँ पे भी हल्की सी शेडिंग आएगी, यहाँ पे जो मसल आएंगे, ये जो बैक मसल है हमारे, यहाँ पे गर्दन आती है ना, तो ये ऐसे, और ये चेस्ट वाले। तो ये मैं अलग अलग कलर से इसीलिए करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ लग जाए, ताकि वो अलग अलग पोर्शन में आपको पता चलता रहे। यहाँ से ऐसी बैक आएगी, ठीक है।
यहाँ से हमारा चेस्ट का पोर्शन। आपको इन चीजों का पता होगा ना, ब्रीक ब्रीक बातों का, तो आप सही प्रोपोर्शन बना सकोगे उसकी। ये ऐसे ही आएगा अभी लेग का, जैसे हम लेग का करेंगे। मान लो यहाँ से है, ठीक है। ओके, नहीं, घुटना जो हमारा है, इसमें भी बैक मसल्स और आगे वाले मसल्स अलग अलग रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे फुट, इसमें ये वाले मसल्स अलग से रहेंगे। जैसे ये पैर हम नीचे को ऊपर को मोड़ेंगे, मान लो ये पोजीशन इसकी यहाँ आ जाएगी, तो इसकी शेडिंग भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर लाइट इस साइड से है तो सेम यही यहाँ से, ये जैसे एल्बो पॉइंट है, जो वैसे ही हमारे घुटने का पॉइंट यहाँ पे रहेगा। तो ये जो एल्बो को हम बाजू को आगे को मोड़ते हैं, तो पैर को पीछे को मोड़ते हैं हम लात को, और आगे वाले अलग से, इनमें भी दो पोर्शन नहीं रहेंगे, मसल्स जो रहेंगे ना। आपको इन चीजों का पता है, ये मसल्स यहाँ से ऐसे आएंगे, ये यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। ये भी यहाँ से ऐसे अप राउंड में, और ये ऐसे। तो उसमें क्या आपको लाइट शेडिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, प्रॉपर पता चलता रहेगा। और अगर यही पैर, अगर हमने जब अभी पैर बनाया है, तो पैर को मान लो भी ऊपर होएगा ये, यहाँ पे एडी आ गई हमारी, ठीक है। तो इसकी पोजीशन जैसे चेंज होगी, ये पॉइंट हमारा मसल्स का इन साइड वाला वही रहेगा। अगर नीचे को आएगा तो ऐसे, वैसे ही ये घुटने का, अगर हम यहाँ से बनाएंगे इसको, तो ये जो है ऊपर तक जाएगा ऐसे। ये मसल जो है ये यहाँ पे चले जाएंगे। अब इनकी शेडिंग और इनकी शेडिंग सेम रहेगी, इनकी जो शेडिंग की टोन रहेगी ना, ये वाले की, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पे चली गई है हमारी। और यहाँ पे मिडल टोन आ रही है, तो यहाँ पे भी मिडल ही आएगी, लाइट आ रही है तो लाइट आएगी। जैसे इधर से लाइट आ रही है तो ये लाइट टोन रहेगी, तो ये डार्क चली जाएगी ना अपोसाइड उसकी, ठीक है। तो वैसे ही सेम, ये जो मसला है ये यहाँ नीचे चले जाए, तो ये नीचे वाला पोर्शन जो रहेगा यहाँ, ये डार्क टोन रहेगी, ये डार्क साइड रहेगी, ठीक है। अभी इसको भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये मैं जल्दी जल्दी में आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर एक्यूरेट तो है नहीं ये बॉडी का। ग्रुप में भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। आवाज सबको समझ आ रही है ना? इनको बस इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं, इनको अलग अलग शेप में कैसे करना है, कैसे बनेंगे ये। अब जैसे हमने ये साइड बनाया था, ठीक है, बाजू का एक साइड, इसको अगर आसान तरीके से बनाना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे आसान तरीका है, आपने ट्रायंगल और रेक्टेंगल को यूज करके बनाना है, तो बिल्कुल आसान चीज है वो स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, ठीक है। फिर उसी चीज से ये चीज बन जाएगी। पहले हम एक साइड रहेगा हमारी गर्दन का, वो कर देते हैं, ठीक है। फिर बाजू बनाना आसान तरीके से मैं बता दूंगा आपको।
जैसे ये हमारा शोल्डर वाला पोर्शन हमने करा था, सबको, आई होप सबको दिख रहा होगा। ये तो हमारा शोल्डर वाला पोर्शन आ जाएगा। ये जो गर्दन है ना यहाँ पे, इसके भी दो पोर्शन रहेंगे, ठीक है। एक तो ये आगे वाला, इससे क्या है, जैसे ये हम मुंडी ऊपर नीचे करते हैं तो ठीक है, अब अगर हमारे देखने का एंगल क्या है, ठीक है, सामने है, नीचे नीचे देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर देख रहे हैं, तो इसमें चेंजेस आएंगे। और ये बैक साइड वाले, ये जो हमने ये करे थे, ठीक है, ये यहाँ तक गर्दन तक जाएंगे। इनको हम ऐसे, अगर ये चीज हम माइंड में रख के करेंगे ना अलग अलग पोर्शन में, भी ये ऐसे आएगी, तो हमें ड्राइंग से लेके स्केचिंग और शेडिंग तक कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमें एक एक चीज की बारीकी के बारे में पता होएगा भी यहाँ से ऐसे आएगी, आपको रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल वरना क्या है, अभी रेफरेंस उठाई वही देख देख के हम बना रहे हैं। अच्छा यहाँ पे लाइट है तो यहाँ पे लाइट करना है, यहाँ पे डार्क है तो डार्क करना है। तो हम क्या अपाहिज हो चुके हैं एक तरह के रेफरेंस के भी। हम जब तक रेफरेंस देख के नहीं बनाएंगे तो तब तक सही नहीं बनेगा। इस चीजों के बारे में हमें पता होएगा, बारीकियों के बारे में, ठीक है, हमें प्रॉपर नॉलेज रहेगी तो हम अपने आप खुद इमेजिन करके बना सकते हैं कोई भी फिगर। अब ये बाजू का जो मैंने आपको बताया था, एक सरल तरीका है, आसान सा। अगर आप ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी का जो है, हिप्स से लेके ये हमारा पेट, तो इसमें यहाँ से दो मसल्स का पोर्शन दिखाना है हमने। एक बैक साइड जो बैकबोन वाला होता है, एक पेट साइड आगे, सब सिक्स पैक वगैरह कह देते हैं। इसकी पोजीशन चेंज होएगी जैसे हम नीचे झुकते हैं, पीछे मुड़ते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो तब अगर वैसे ही कोई फिगर बना रहे हो तो अगर ये ऐसे झुकाव में आएगी तो ये यहीं से घूम जाएगी, ठीक है। इन चीज़ों का आपको पता होएगा ना। तो जैसे ये देखो, अभी ये बॉडी यहाँ से घूमेगी भी ना, तो ये इसके बाहर नहीं जाएगी यहाँ से, ठीक है। मान लो यहाँ से है, तो ये पेट वाला पोर्शन आ जाएगा, तो ये आगे कंधे वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ सेम ही रहेगी। वैसे ही यहाँ ये कंधे वाले मसल्स यहाँ तक चले जाएंगे, ठीक है। ये जो बैक पैरों वाले अपने आगे ये यहाँ तक आ जाएंगे। इन सब का काम रहेगा। अभी मैं आपको दूसरा बता देता हूँ, बाजू का, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सबको दिख रहा है ना। इसमें क्या है, हमने एक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, फिर ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल, ठीक है, इन इनको यूज करके साइड पोर्शन बनाना है आर्म का। तो वो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। पहले हमने जैसे ये एक लाइन लगा ली, इसको दो पोर्शन में हाफ हाफ कर दिया, ठीक है। फिर इसका थोड़ा सा हाफ से ऊपर, फिर इसका एक तिहाई, ठीक है। 75 25, ये एक तिहाई हो जाएगा। ये पहले इसका हमने हाफ लिया। अभी यहाँ पे एक ट्रायंगल लगाना है हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल, फिर ट्रायंगल, फिर छोटा ट्रायंगल, ठीक है। तो ऐसे हमने कुछ शेप बना लेनी है पहले हल्की।
अब सेकंड स्टेप सेम उसी तरह, ठीक है। अभी ये ट्रायंगल का एक पोर्शन रखूंगा मैं इस साइड वाला, को हल्का चेंज कर दूंगा। ये ट्रायंगल रहा, रिक्टेंगल सॉरी, ये ट्रायंगल, ठीक है। ये छोटे वाला ट्रायंगल, इसको मिक्स कर दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको हल्का ऐसे बनाऊंगा, तो हल्की हल्की शेप आनी शुरू हो जाएगी बाजू की हमारी, ऐसे। ये ट्रायंगल से यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा हाथ का जो पोर्शन है, ये ऐसे, ठीक है। अब इसको ही हम प्रॉपर शेप दे देंगे। अभी मैं एक लाइन लगाऊंगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से हाफ किया इसका, थोड़ा सा ये यहाँ एक तिहाई हिस्सा, यहाँ पे ट्रायंगल का, ये रेक्टेंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक। अब इसी से प्रॉपर, जैसे जी हमने सेकंड स्टेप कर लिया था, अब हम प्रॉपर इसको शेप दे देंगे, ठीक है। अभी जो हमारा जो कंधा है, यहाँ से हल्का सा राउंड, यहाँ से हल्का सा कप देंगे। ये इन साइड को कब आएगा, ये चेस्ट वाला पोर्शन आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ से एल्बो वाला पोर्शन हल्का सा कप देके आपने सीधा ही लेके आना है जी इसको, ठीक है। यहाँ पे जी बाजू के अंदर वाला पोर्शन, अंगूठा, तो ये जो वाला हमने अभी करा था मसल्स का ना, तो सेम ये वैसे ही आएगा। अब देखो, मैं नीचे वाला बेस जो हटा देता हूँ, इसमें आपको तो हल्की हल्की शेडिंग करके दिखाता हूँ। जैसे हमने मसल का ये करा था ना, तो यहाँ पे डार्क टोन आएगी हल्की, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा डार्क आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी तो सेम, यहीं पे भी डार्क आएगी। तो ये वाला पोर्शन जो इनसाइड वाला, ये डार्क ही आएगा, तो ऐसे क्या आप प्रॉपर कटिंग बना सकते हो। ये हल्का सा हमारे ये वाला कट आएगा। तो ये देखो आसान, कुछ नहीं करना, सिंपल आपने एक ट्रायंगल लेना है, एक रेक्टेंगल, फिर ट्रायंगल और एक फिर ट्रायंगल। बहुत ही आसान है ये। अभी किसी को और समझ नहीं आई है तो अभी पूछ सकते हो। हाँ,
तो ये थी हमारी मसल्स के साथ ज्वाइंट। सबको पता लग गया ना? आपने इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, अलग अलग एंगल से, बाजू के, हाथ के अलग अलग एंगल, ठीक है, पैर के अलग अलग एंगल्स, फेस के ऊपर नीचे, जैसे अभी मान लो फेस नीचे को है, ठीक है, ये तो साइड पोर्शन हमने बेसिक बनाया है, इसकी हेड स्टडी हमने करी हुई है, ठीक है। तो इसी को हम कैसे बनाएंगे? जैसे ये 3 पोर्शन में हमने फेस बनाना सीखा था ना, यहाँ पे इतने इतने में कान आएगा इसका, यहाँ आँख, यहाँ लिप्स, ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन के हाफ से हेयर आएंगे। तो ये सारा हमने पहली वाली क्लासों में करा हुआ है। आपको पहले देखो ये बेसिक पता होगा, उसके ऊपर जो हमने स्टडी करी है एटॉनमी की, तो वो फॉलो करके इसको पूरे को फिल करते जाओ। पहले आप बेस बनाओ, आपको आपके माइंड में वो सेट होना चाहिए भी आपने बनाना क्या है और कैसे बनाना है। अगर आप बाजू की कौन से एंगल से बना रहे हो, आपको कौन से एंगल से इमेजिन कर रहे हो, किस साइड से बनना है, ठीक है, तो उसका बेसिक पता होना चाहिए। अभी एक चेस्ट का भी करवा देता हूँ, वैसे ये मैंने करा भी हुआ है, जैसे बॉक्स से हमने उस दिन करा था ना, बॉक्स लिया ऐसे, ठीक है। तो उसमें क्या है, इसको थोड़ा लाइट कर देता हूँ। तो ये हमें हल्की मेजरमेंट आ जाएगी एक, कहाँ पे क्या आना है। तो यहाँ पे आपने एक बिग टाइप तो लाइन लगानी है, ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर नीचे को ए टाइप, यहाँ से हल्की राउंड, ठीक है, फिर नीचे, फिर ये सीधी, ऐसे, यहाँ से ओल शेप एक, ये इनसाइड से ओल शेप, ठीक है। तो ये शोल्डर वाली बाहर से इस तरफ को राउंड, ये इस तरफ को राउंड, क्योंकि वो दूसरी साइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक राउंड गर्दन वाला, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक। और देखो मेरे को पता है मैं उसका कौन सा एंगल बनाने वाला हूँ, तो मैंने उसका बेस बना लिया एक बॉक्स बना के, ताकि वो बॉक्स के अंदर अंदर ही उसकी मेजरमेंट भी सही रहे, ठीक है। मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ये देखो मैं दोबारा से बना देता हूँ सारा, ठीक है। पहले हमने बनाना है बॉक्स एक, ठीक है। बस एक आइडिया लेना है बॉक्स का, जरूरी नहीं है आपने स्केल उठाया और स्केल से लगाने लग गए, ऐसे, ठीक है। फिर इसका हमने ऐसे हाफ करा, तो ये 2 लाइनें लगाई ऐसे, फिर ऐसे इसके हाफ से, और फिर नीचे को एक, जैसे ए होता है अल्फ़ाबेट वैसे, ठीक है। अब इसका जो हाफ है यहाँ से इसको और इसको 2 लाइनें ऐसे, ये जो हमारे नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा बॉडी का, ठीक है। अभी यहाँ पे, अभी इन उसकी इनसाइड का ज्वाइंट, जो शोल्डर का, अभी इसका ज्वाइंट, ठीक है। अभी ये शोल्डर का ज्वाइंट हो गया ना इनसाइड का, ये आउटसाइड जो शोल्डर की रहेगी उसके लिए बाहर को ओल शेप लगाएंगे। तो ये यहाँ पे गर्दन वाला, अभी मैंने ये बेस तैयार कर लिया, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा प्रॉपर तरीके से बना दूंगा, इसी को थोड़ा लाइट करके लाइनों को, ताकि आपको समझ लग जाए। तो ये हमने बनाई थी मेन लाइनें, ठीक है। पेन से कर देता हूँ, फिर अब मैं इसको मिटा के आपको बता दूंगा, अभी पेन से जब बनेगा तो बन के क्या निकलेगा हमारे पास, ठीक है। जैसे जो चेस्ट का था,
तो ये शोल्डर का अपर शोल्डर जो है, ये इस साइड वाला जो शोल्डर है, यहाँ पे गर्दन का जो नीचे वाला पोर्शन, जहाँ टॉप वाला, इसको मैं मिटा के दिखाऊंगा आपको नीचे वाले पोर्शन को। और हम इसको मिटा देंगे ना अब। ये देखो, अभी हमारे पास प्रॉपर बन के आ गया बॉडी की शेप। ठीक है, वैसे ही जैसे हमने अभी मसल्स करा, यहाँ एक मसल्स आ रहे हैं, यहाँ पे शेडिंग देनी है आपने, ये आउटसाइड वाले मसल्स की शेडिंग। ठीक है, इस शोल्डर्स के ऊपर वाली, जैसे आप शेडिंग देते जाओगे तो इसकी जो शेप है जो निकलती जाएगी। ठीक है, ये बाजू को कंटिन्यू कर सकते हो आप। तो हर एक चीज का तरीका है। आप बॉक्स को यूज करके बना सकते हो, ओल शेप यूज करके बना सकते हो, अगर इसी को ओल शेप में बनाएंगे हम। ठीक है, इसका हाफ लिया हमने, इसके हमने 3 पोर्शन कर लिया। ठीक है, तो इस वाले में हमारे चेस्ट का जो मेन पार्ट रहेगा, ऊपर वाले में गर्दन वाला पार्ट रहेगा, गर्दन और शोल्डर्स। ठीक है, अब इस साइड शोल्डर्स है जो इन साइड का, ऐसे, और ये इस साइड को। ठीक है, तो सेम ये चेस्ट वाला पार्ट रहेगा हमारा, ऐसे। यहाँ पे ये गर्दन, ये शोल्डर का आउटर पार्ट। ये देखो, ये ओल शेप से बन गया। ठीक है, सेम वही पोजीशंस। अभी आपको जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, क्योंकि टाइम ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए प्रॉपर एक्यूरेट भी नहीं बन पाता। ये गर्दन वाला पोर्शन, सॉरी, यहाँ से आएगा ये। ठीक है, गर्दन कट गई इसकी। ये थोड़ा ऊपर चला गया है, ये यहाँ तक आएगा। तो वैसे में जो बेसिक है, मतलब ज़्यादातर प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं वो इसको बॉक्स वाली थ्योरी को यूज़ करते हैं, सॉरी, थ्योरी मेथड को यूज़ करते हैं। तो बॉक्स बहुत इजी रहता है। पहले मैंने बॉक्स से वो करा था ना, हमने स्टडी करी थी पूरी फुल फिगर की। ठीक है, तो बॉक्स वाली स्टडी मेथड तो सही रहता है। और बाकी ये मसल्स का आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके हर पूरी बॉडी के तकरीबन हो गया, गर्दन के, आर्म के, लेग्स के सारे। ठीक है, सारे हो गए हैं तकरीबन, बैकबोन का भी हो गया हमारा, तकरीबन सारे मसल्स का हो गया है जो मेन मेन हमारे काम आएगा। बाकी तो फिर मेडिकल में चला जाता है बहुत डीपली। अगर किसी को नहीं समझाया हो, हाँ सुमिता मैम, मैंने पढ़ लिया था, आप कह रहे थे दिख नहीं रहा था, तो अब तो दिख रहा। तभी मैंने पेन से करना स्टार्ट करा था। समिता दी।
कर लिया था मैसेज आपका। तो ये बॉक्स वाले मेथड से बहुत सही रहता है। तो चेस्ट का मैं दोबारा करवा देता हूँ मैम, कोई बात नहीं। ये ना हम सेकंड टाइम से कर देते हैं, ठीक है। ये बॉक्स वाले मेथड से करा था हमने, मैं दोबारा करवाता हूँ, 1 मिनट। इसको रेज करके ना। ये बहुत आसान रहता है, आप जस्ट 5-10 सेकंड में ना अपना मतलब एक माइंड में सेट करो कोई भी पोजीशन, किसी भी फिगर की भी वो है, इमेजिन करो उसको 2 मिनट अच्छे से, ठीक है। उसका बेसिक बना और उसको बॉक्सेस में बंट बांट के कहाँ पे क्या क्या आपने लिखे आना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, जैसे ये बेसिक हमने आपने पहले ड्रॉ कर हल्का हल्का, ठीक है। तो उसके बाद आपने बॉक्स बनाए, जैसे हमने ये बॉक्स लिया था। अभी तो दिख पा रहा है ना मैम? ठीक है। तो ये बॉक्स को हमने कुछ इस की तरह होता है ना, तो फिर एक सीधी ऐसे और एक नीचे को एक ही तरह, इसके हाथ से थोड़ा सा नीचे फिर हल्का सा कव। तो ये हमारा जो 6 पैक वाला पोर्शन है नीचे वाला ना बॉडी का, वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो नीचे वाला पोर्शन, ये बैक साइड अगर, ठीक है, बेसिक बन गया ना हमारा। तो इसके ऊपर मैं आपको डायरेक्ट पेन से ड्रॉ कर देता हूँ अभी। तो ये शोल्डर का ऊपर वाला टॉप, ये चेस्ट का आगे वाला पार्ट, रेज करके दिखाऊंगा आपको ना, रेज करूंगा ना तो प्रॉपर वही शेप निकल के आ जाएगी। यहाँ पे एल्बो, बाजू को पीछे की तरफ कंटिन्यू करना चाहो तो कर सकते हो। मैं रेज करता हूँ इसको। इसके बाद जो आपने डिटेल देनी है ना वो बाद में दे दो। ये थोड़ा सा ज़्यादा चला गया है, ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो इसके यहाँ पे फिर जैसे वो हमने मसल करे थे वो दूसरी साइड वाले, ये इन साइड को आ जाएंगे, यहाँ तक ऐसे मसल्स आएंगे। तो यहाँ पे शेडिंग आएगी एक, तो यहाँ पे हल्की ये शेडिंग आएगी उस साइड वाले मसल्स की, क्योंकि वो बैक साइड मसल चले गए हैं। तो इस साइड भी जी प्रॉपर, क्योंकि हमने साइड से करे थे ना वो, अभी ये आधी हाफ से आगे से दिख रही है बाजू में, तो वो मसल्स सिर्फ इतने ही आएंगे। यहाँ पे डार्क शेड रहेगा थोड़ा। इसकी डिटेल जो देनी है वो बाकी आपने शेडिंग से देनी है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक आ जाएगा। तो वैसे ये करा था हमने। अब पता चल गया ना मैम? किसी को और कोई डाउट हो तो अभी बताओ। बाकी 3 मेथड हैं वो हमने जो करने की, जो ना बॉडी, आप कोई भी बॉडी बना रहे हो किसी भी, ठीक है। जैसे बेसिक बच्चों के लिए होता है जो ड्राइंग वाला, वो होता है हम जिसको कान्हा ड्राइंग भी कह देते हैं कुछ मजाक मजाक में, लाइंस वाली जो, मतलब लाइंस में कोई चीज ड्रॉ करी ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हेड, ये बाजू, एक तो होती है ये बच्चों के लिए यूज होती है, छोटे बच्चों के लिए, ताकि उनको आसान हो। पहले हमने ये मेजरमेंट कर ली, बॉडी की शेप ये होगी, फिर उसके ऊपर
हमने उसको फिल कर दिया, बॉडी को। उसके ऊपर क्या है, चर्बी चढ़ा देनी है हमने, ठीक है। एक तो था ये, दूसरा हमने वो ओल शेप वाला करा ही है, ठीक है। ओल से शेप को कैसे यूज करके, जैसे ये हेड वाला है, ये नीचे पोर्शन आ गया, ये टांगों का आ गया, ठीक है। ये बाजुओं का आ जाएगा, ठीक है। ये बिगनर के लिए बेस्ट है। और बाकी होती है बॉक्स मेथड, जो हमने पहले करे हुए हैं, ठीक है। जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है तकरीबन इसी चीज का यूज करते हैं, ऐसे बॉक्सेस बनाते हैं वो। बॉक्सेस से क्या है, 3D इफेक्ट आता है, प्रॉपर पता चल जाता है हमें बॉडी का कि कैसे आएगी। जैसे ये आगे वाला पोर्शन है यहाँ तक आएगा, पीछे वाला यहाँ तक आएगा, ठीक है। पीछे गर्दन का हो गया। तो ये वो ऐसे टुकड़ों में एक आइडिया ले लेते हैं पहले, ठीक है। बॉडी कौन सा पार्ट कहाँ पे ज्वाइंट होएगा बॉडी का। तो इससे क्या है, यहीं से हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी सही बन रही है नहीं बन रही है, इस चीज से। को जहाँ सिंपली वे में आप कह सकते हो रोबोट शेप टाइप कुछ बनाना है हमने, ठीक है। तो ये फुट का हमारे, तो उसके बाद हमने इसकी शेप देनी है। मान लो इसको यहाँ पे क्लॉथ पहना दी हमने, ठीक है। तो मैं बिल्कुल ही जल्दी जल्दी अभी बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल आसान तरीका है। तो यहाँ पे प्रॉपर शेप बन जाएगी। इसकी मुंडी, यहाँ पे एल्बो बाजू, ऐसे। किसी को और कोई डाउट? कोई बात नहीं मैम, समझाना हमारा काम है। बाकी सबको क्लियर है ना, ये बॉक्स वाला मैथड और ये मसल्स की स्टडी, और ये आर्म वाला समझ आ गया ना सबको। ये वाला, ये वाला जो है, इसका आसान तरीका है, सबसे आसान है ये। आपको कुछ भी नहीं समझ आता होता ना, तो अपने तरीके से कोशिश करा करो भी, आप ऐसे ऐसे बॉक्स और रेक्टेंगल, ठीक है, रिटेंगल यूज करके, ट्रायंगल यूज करके, ऑल शेप यूज करके भी आप उसके कैसे पोर्शन को अलग अलग बांट सकते हो। आप आपको वो चीज बांटनी आ गई तो आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा वो चीज, ठीक है। अभी जैसे ये आर्म को मैंने बांट के बनाया, ठीक है। देखो हमने तीन रेक्टेंगल ट्रायंगल ले लिया, एक रेक्टेंगल ले लिया। अभी उससे क्या, ट्रायंगल वाले में यहाँ तक शोल्डर से ऊपर वाला बीच वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। जो एल्बो और शोल्डर के बीच वाला है, तो उसके नीचे वाला ये ट्रायंगल यूज करा है मैंने, और एक जो छोटे हाथ के लिए भी ट्रायंगल यूज करा है, ठीक है। अभी जैसे नॉर्मल सिंपल आप सपोज करो हमने हाथ ही बनाना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अभी। अभी मान लो हम हाथ बनाना है हमने, ये एक सिंपल वे है ओल शेप का, ठीक है। तरीके, अलग अलग तरीके बता देता हूँ। यहाँ से मान लो हमारी बाजू आ रही है, ठीक है, इधर से ऊपर से पेन से बता देता हूँ, आपको आसान रहेगा देखने में। तरीके बहुत हैं, जरूरी नहीं होता आपने एक मेथड ही या वही यूज करना है। यहाँ से इसके मैं बीच बीच में ही बनाऊंगा इसको, ठीक है। यहाँ ये अंगूठे वाला पोर्शन, ठीक है। एक ये हो गया। अब ये तो हो गया ओल शेप को यूज करके, ठीक है। अब एक बॉक्स वाला है जो मैंने आपको बताया, बॉक्स वाला मेथड। ये बॉक्स ले लिया हमने, ठीक है। अब इसको क्या, आगे बॉक्स को बांट देना है ऐसे करके, इसको हम हल्का सा बांट लेंगे। सेम मेथड रहेगा ऊपर से हमारी ये, अगर बाजू वाला मैं तो पूरी बॉडी बॉक्स मेथड से बना रहे हैं, तो बाजू वाला बॉक्स जो है वो ऐसे आएगा ऊपर से,
तो इसको मैं शेप दे दूंगा पूरी। तो ये प्रॉपर पूरे बॉक्स मेथड से आएगा। ठीक है, ये 4 उंगलियां हो जाएंगी। अब इसको प्रॉपर एक्यूरेट बना दो आप। अभी सेम इसी को त्रिकोण से बनाएंगे, सॉरी ट्रायंगल से अगर बनाते हैं तो आपने ये ट्रायंगल ले लिया एक। ठीक है, अब ये ऊपर बाजू वाला ट्रायंगल भी है, तो इसको फिल कैसे करना है। हल्का सा आपने शेप देनी है ऐसे। ये मेरा बेसिक बन गया। अब इसको ऊपर से भर दो, आपको पता चल जाएगा अंगूठा कैसे कहाँ से आना है, तो वो आसान होएगा। मैं अंगूठे को प्रॉपर बनाऊंगा यहाँ पे हमारा नाखून। ठीक है, इस साइड वाली उंगली, ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये उंगली थोड़ी सी बड़ी होती है तो ये यहाँ तक आ जाएगी, ये और छोटी आ जाएगी, तो ये और छोटी आ जाएगी। ले, बन गया ना। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, इसमें जरूरी कंपलसरी नहीं है अभी सर ने ये करवाया है वही करना है। ओवल शेप यूज करो, स्क्वायर वाला करो, रेक्टेंगल वाला करो। ठीक है, तो बाकी अगर कुछ एक दो अगर छोटे चिल्ड्रन हैं क्लास में तो उनके लिए ये बताइए मैंने लाइन वाला, ये लाइंस आ रही है। ठीक है, ऐसे। तो इस अगर ये है बेसिक हमारा, यहाँ पे, तो ये यहाँ से अंगूठा आ जाएगा, ये हाथ आ जाएगा। तो बच्चे के लिए तो इतना ही बहुत है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए क्या है, उनको इजी बेसिक सिखाएंगे तो वो अच्छा आसानी से सीख पाएंगे, वरना वो पजल हो जाते हैं। ठीक है, रितिका क्या कह रहे हो आप, कान्हा वाली दोबारा बताना। कान्हा क्या लिखा है आपने ये। हाथ थोड़ा सा बारहा है, किसी का हाथ छोटा होता है लेकिन वो बारहा होता है, मोटा हाथ होता है, किसी के हाथ लंबे होते हैं, उंगली भी होती है। ठीक है, तो बस यही है, कोई भी मेथड यूज कर लो। मान लो अभी मैंने ये ऐसे रखा है तो इसका क्या स्क्वायर आएगा, मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये मान लो मैंने हाथ ये ऐसे रखा है, ठीक है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कैमरे से। ठीक है, तो आप मान लो आपका आई लेवल ये है, तो यहाँ से क्या है आपको, अभी ये देखो मैंने ये एक स्क्वायर लिया। ठीक है, तो ये हो गया ना हमारा स्क्वायर, रहेगा ना एक थोड़ा सा स्क्वायर टाइप। तो इसको अलग से बंद कर दिया ना हमने, उसके अंगूठे वाला पोर्शन अलग हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ अलग होगी। अभी इसको त्रिकोण में बनाएंगे हम, ट्रायंगल में अगर, तो आप इसको ऐसे ले लो इसी चीज़ को, और फिर इसी पोर्शन वाले को, इसको यहाँ ये जो पोर्शन है हमारा ये वाला और ये वाला, देखो ये ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा। सेम पोजीशन में अगर इसको ड्रॉ करूंगा तो हाथों वाली, तो ये देखो यहाँ से अंगूठे वाला पोर्शन हो जाएगा, यहाँ से ये फिंगर वाला। ठीक है, कोई मेथड यूज करो, स्क्वायर वाला करो, ट्रायंगल वाला करो,
तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ अलग अलग, ताकि आपके माइंड में कोई ना कोई तो रहे, तो पजल होने की जरूरत नहीं है इसमें। कोई भी पोजीशन देख लो आप, ऐसे रखा है हाथ मैंने, तो ये देखो अभी, अगर मान लो अभी मैंने ऐसे हाथ रखा है, ठीक है, तो ये देखो अगर मैं इसको यहाँ से बनाऊंगा तो ये ट्रायंगल बनेगा एक। बन रहा है ना? तो मेरी ये पोजीशन थी। अभी यहाँ से ये अंगूठा है, ठीक है, यहाँ से ये उंगली है, फिंगर्स जो हमारी आ रही है यहाँ से, हाथ का ये पोर्शन है, यहाँ से पेंसिल पकड़ी हुई है मैंने, ये देखो। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए। मान लो आप हाथ ड्रॉ कर रहे हो, इस पोजीशन में आपने हाथ ड्रॉ करना है, मान लो मेरा ये हाथ ड्रॉ करना है, तो आपके माइंड में वो सेट होना चाहिए कि इसका बेस क्या बन रहा है। अब देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, तो पहले आपने उसको हल्का ड्रॉ करा ऐसे करके, फिर उसके बीच वाले पोर्शन को, इसको समझना है आपने, ठीक है, आउटलाइन को समझा कहाँ से कैसे आना है। तो इससे क्या आप फ्री हैंड बना सकते हो कुछ भी, बहुत ही इजी है। पोर्ट्रेट बना रहे हो, खास करके पोर्ट्रेट के लिए तो बहुत ज्यादा काम की चीज है ये। हाँ रितिका बेटा, बेसिक जो मैं बता रहा था वही कह रहा हूँ। बेसिक किस चीज की बात कर रहे हो आप? चेस्ट वाले की कर रहे हो, जहाँ ये मसल्स वाले की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? क्योंकि मैंने काफी कराए हैं आज। सबसे पहले हमने ये मसल्स वाला करा हुआ है, ठीक है, ये पूरी फुल बॉडी का। फिर उसके बाद आर्म वाला करा है, ये ट्रायंगल से। सिंपल वे है, सिर्फ हमने 3 ट्रायंगल लेने हैं और एक रेक्टेंगल लेना है। तो उसके बाद हमने ये चेस्ट वाला करा है। आप किसकी बात कर रहे हो बताओ ना, फिर मैं वही कराऊंगा। किसी को और इंक्वायरी है तो बता दो। आवाज आ रही है ना रितिका? करना वाली तो मैंने करी कराई नहीं आज। तो हर एक, मेरे कहने का मतलब ये आपको इस, अब देखो मैंने तीन तीन चार चार वे बता दिए हैं, ठीक है। ये देखो अभी बताया आपने, ऑयल वाला भी हो गया, स्क्वायर वाला भी हो गया, रेक्टेंगल वाला भी हो गया, लाइन वाला भी हो गया, ठीक है। 4 वे बता दिए हैं। तो आप किसी से भी बनाओ। ये मैंने इसीलिए बताया ताकि आपको जिस तरीके से आसानी लग रही है ना, जिस मेथड से आपको बनाने की आसानी आ रही है, तो आप उस तरीके को आजमाओ, उसको अलग अलग ट्राई करो। तो कोशिश करा करो खुद की इमेजिनेशन से, कोई आपने मान लो कोई फिगर अगर देखी भी है तो उसको देखो, एक बार देखो उसका जो स्ट्रक्चर है वो अपने माइंड में सेट करो कैसा है, कौन से एंगल से वो दिख रहा है, ठीक है। तो पहले आपने उसका एंगल माइंड में बैठाना है। उसको बैठाने के बाद आपने देखना है भी उसको किस पोजीशन में आप सेट कर सकते हो। बॉक्स वाले में मेथड से बनना है तो वो कैसे आएगा, ठीक है। उसका कौन सा बॉक्स, जैसे ये इसका बॉक्स यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये एंगल है इसका। अगर यही एंगल अभी इस बाजू का मान लो, ये एंगल होएगा, या इस चेस्ट का इस साइड को एंगल होएगा, तो यही स्क्वायर क्या है, इस तरफ को आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज आपने सेट माइंड में रखनी है। नेक्स्ट पेज कौन सा रितिका बताओ बेटा। पेज 4 है। अब वैसे नाम बता दो ना। ये मसल्स वाला कह रहे हो, या ये चेस्ट वाला कह रहे हो, या ये हैंड वाला कह रहे हो? अच्छा, जो साइड बाजू वाली है ये, अब ये कह रहे हो आर्म वाली, या ये साइड मसल्स वाली? लेग्स साइड पे बनी हुई है। अच्छा ये वाला आप ये कह रहे हो, मसल्स वाला? बेटा ये देखो रितिका, मैं बता रहा हूँ, ये पेज नंबर 1 मैं बता देता हूँ, मैं कंफ्यूजन हो रही है। ये पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 3, ये पेज नंबर 4 जो भी हमने करा है। आप बताओ कौन सा पेज, अभी बताओ, उसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ। आप नाम बता दो ना सिंपल। अभी समझ नहीं आ रहा, सभी पेंसिल और पेन से बनाए हुए हैं।
अभी मैं दिखाता हूँ पेज नंबर आपको। ये देखो दो, ये एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। बताओ फिर मैं दोबारा से करवा देता हूँ वो। कमेंट सेक्शन में बता दो, फिर मैं पानी पियूँ तब तक। जिसमें चेस्ट पे साइड पे छोटी सी बॉडी बनाई है। पेज नंबर 2। ओके, तो आप ये कह रहे हो। यही है ना रितिका? तो ये हमने कैसे बनाया? अब ये बॉक्सेस से बनाई है। तो मैं बॉक्सेस चेस्ट के साथ साथ आपको ना लेग्स भी बना के दिखा देता हूँ, आसानी होगी फिर। ओके इंद्रजीत, तो उसमें हमने वही सेम शेप में रिपीट कर देता हूँ एक बार ना। आई होप सबको दिख रहा होगा। ये ऐसे लाइंस लगाई, ठीक है। फिर इसका हमने हाफ करा। ओके, यहाँ पे जो बी के अल्फाबेट की तरह 2 लाइनें लगाई, डन। फिर सीधी लगाई, ओके। फिर ए की तरह, और यहाँ पे हल्का सा कव इसको मैच होता हुआ ऊपर तक, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 6 पैक वाला पोर्शन है, आपने ऐसे बेसिक पहले इसको बांट लेना है। ये शोल्डर का जो इनसाइड वाला ज्वाइंट आएगा, ये दूसरी साइड का, और ये अपर साइड उसकी। ये हमारा बेसिक पहले हमें तैयार हो गया है हमारे पास, ठीक है। तो इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसकी हल्की हम पहले लाइनिंग लगा लेंगे, ये शोल्डर की। यहाँ ये गर्दन का ऊपर वाला पोर्शन या नीचे वाला पोर्शन। ये हमारा बेसिक पहले बन गया है। अब मैं इसको पेन से बनाऊंगा, देना ये बेसिक को बाद में मैं मिटा दूंगा। फिर इसको ना हल्के हल्के कप में बनाना है। जैसे ये बॉडी का ना, जैसे ये आगे वाली साइड और पीछे वाली साइड दिख रही है ना, तो वैसे सेम ये जो स्क्वायर आएगा ना पीछे जहाँ तक आएगा, तो इसकी जो बॉडी का राउंड शेप है वो ऐसे आएगा। यहाँ पे ये जाके खत्म होगी पीछे। अगर हम पीछे से बनाएंगे तो ये यहाँ से जाके शोल्डर, बैक वन हमारी जाएगी ऐसे। तो कभी तो विजिबल नहीं है, चलो मैं बता रहा हूँ आपको वैसे, ठीक है।
ये शोल्डर, ये हमारा गर्दन वाला पोर्शन आ जाएगा। ये आगे वाला पोर्शन, ठीक है। ये क्या है, पर्सपेक्टिव में भी आ रहा है, उस दिन हमने पर्सपेक्टिव करा था ना, ये देखो पर्सपेक्टिव में भी आ रहा है। अब इसकी अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा ना इसी फिगर को, तो इसकी लेग्स जो है ऐसे ऐसे छोटी होती जाएंगी। तो मेरा आई लेवल क्या होगा, यहाँ यहाँ से, ठीक है, सीधा तो थोड़ा सा इस तरफ को जा रहा है जो यहाँ से। तो जैसे ही ये बॉडी इसको नीचे तरफ को जाती रहेगी ना नीचे को, तो वो पर्सपेक्टिव व्यू आता रहेगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे छोटा होता रहेगा, ठीक है। तो अगर मेरे सिंपल तरीके से हम कहें तो ये देखो, ये अगर मैं इसको बॉक्स को कंटिन्यू करूं, ठीक है, तो ये ऐसे जा रहा है। तो कहीं या एक एक जगह पे जाके ये पॉइंट पे मिलेगा, बट वहां तक तो हमारी चलो बाजुएं जाएंगी और बाजू लेग से जाएंगी नहीं। अगर ये पोर्शन में है तो ये 8 पोर्शन में होता है, तो 1 2 3 में ये 4 यहाँ तक, तो 2 3 सॉरी 2 3 और ये 4, तो यहाँ तक आके मेरी लेग्स खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ से थोड़े से आगे यहाँ तक पैर। तो अभी इसको मैं पहले कर देता हूँ पूरा। अब इसको अगर मैं मिटाऊंगा ना, अभी ये चीज बन के सामने आ गई है, ठीक है। अभी ये शोल्डर्स की कटिंग, ये जो हमारे हमने अभी मसल्स करे थे दूसरी साइड में हमने, ये जो, क्योंकि ये आगे से दिख रही है अभी बाजू में, तो ये यहाँ तक आ जाएंगे वो थोड़े से शोल्डर के मसल, ये थोड़े से यहाँ तक आएंगे, ठीक है। वैसे ही सेम हमने ये इस साइड से करे थे मसल्स, अभी ये एंगल हमारा इस साइड का है थोड़ा सा, तो ये थोड़े से ही दिखेंगे यहाँ पे, तो इस साइड से भी थोड़े से। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है सारी डार्क आएगी। आप इसको हैचिंग भी कर सकते हो, शेडिंग भी कर सकते हो हल्का सा, अगर अपने व्यू ही देना है सिर्फ। यहाँ गर्दन के, एक पोर्शन, ठीक है। बाजू को मैं यहाँ से, ये जो एल्बो है इसको मैं पीछे कर देता हूँ, उसने पीछे लगा रखी है बाजू, तो यहाँ पे फेस आ जाएगा हमारा। तो ये ऐसे ऊपर को देखेगा। जैसे ये आई आई पॉइंट है, ये नेक पॉइंट, सॉरी नोज का पॉइंट है, तो यहाँ तक क्या होगा कान, उसने उस तरफ को गर्दन कर रखी है। तो मैं वो चीज़ इमेजिन करके बना रहा हूँ। ठीक है, मान लो इस साइड उसने कुछ, तो ये ऐसे रहेगा। अभी मैं इसको अगर प्रॉपर शेप देने शुरू कर दूँ, यहाँ से आ जाएगा ये, जैसे इसकी मुंडी थोड़ी सी छोटी रह गई है, शायद उसने कुछ अचीव करा हुआ है, या उसको कुछ नाम वगैरह जैसे कहते हैं कुछ पकड़ा हो इस हाथ में, या कुछ कह रहा हो, तो वो चीज़ कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये है बॉक्स वाले मेथड से। तो इसमें क्या हमने जैसे ये चेस्ट बनाई है बॉक्स बना के ना, तो ये अगर हम बाजू को सोचें तो बाजू का बॉक्स इस तरफ को रहेगा, ये देखो,
ये बाजू वाला बॉक्स आ जाएगा, ठीक है, इस तरह को। ये ऐसे रहेगा, देखो ये सारा बॉक्स में ही आएगा। यहाँ पे जी एल्बो का जॉइंट आ जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ आना था, गलत हो गया, यहाँ से आएगा, ठीक है। तो वैसे ही अपन नीचे पाँव के जो रहेंगे, ये घुटनों तक के बॉक्स रहेंगे दो, उसके नीचे के बॉक्स, ठीक है। इसको कोई और पोजीशन देनी है, मान लो मैंने इसको इस तरफ को पोजीशन देनी है, ठीक है। एक बॉक्स यहाँ से, फिर ये जॉइंट वाला, फिर यहाँ पे ऐसे, मान लो ये ऐसे बैठा हुआ है बनाना मैंने, मान लो भी, ठीक है। तो इस तरफ को बनाना है, तो उसके लिए क्या है, तो ये आगे घुटना दिखेगा हमें जहाँ से, इस साइड से अगर देखेंगे, अभी जो मसल्स जैसे हमने करे थे ना, तो वही अभी यहाँ काम आएंगे, ये देखो। जो बैक साइड वाले हमने मसल करे थे उसमें लेग्स के, तो वो यहाँ से इतने ही दिखेंगे, तो इसकी शेडिंग यहाँ तक आएगी। तो ये घुटना आ जाएगा यहाँ आगे, ठीक है। तो ये उसकी टांग ऐसे जा रही है पीछे को, तो यहाँ से ये घुटना इस साइड को आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर मैं इसको इरेज करके दिखाता हूँ आपको, प्रॉपर शेप लग रही है कि नहीं लग रही। ये देखो, मैंने कहीं से ये देखा नहीं है, अपनी इमेजिनेशन से अगर आप ऐसे ट्राई करोगे ना, तो ये मैंने जल्दी जल्दी में बनाया, इसीलिए भी थोड़ा है, परफेक्शन में नहीं बना ये।